वो देश कितना गरीब होगा, सोचिए। उनको ले दे के खाने के लिए दो ही चीजें हैं, या तो आलू खाओ या प्याज खाओ, या तो प्याज खाओ या तो आलू खाओ, आलू में प्याज मिला के खाओ या प्याज में आलू मिला के खाओ। और क्या विकल्प है उनके पास? एक ही विकल्प है कि दुनिया के कुछ देशों को वो इन्फ्लुएंस करें, इंप्रेस करें और उनसे कुछ खरीदें। भारत उनको आम दे दे, अफ्रीका से पपीता मिल जाए, या कहीं से ब्राजील से गन्ना मिल जाए, या कहीं से कुछ ऐसी कुछ चीजें मिल जाए। यही तो संभव है, अपने आप उनके यहां कुछ नहीं होता। और ये जो जर्मनी की कहानी है, यह यूरोप के 23 देशों की कहानी है। आप जर्मनी छोड़ डेनमार्क चले जाइए, उनसे पूछिए तुम्हारे यहां क्या होता, तो वो यही कहेंगे आलू होता और प्याज होता। डेनमार्क से थोड़ा आगे फिनलैंड चले जाइए, उनसे पूछिए तो वो कहेंगे हमारे पास सिर्फ आलू होता है, सिर्फ प्याज होती है। तो 23 देश यूरोप में ऐसे हैं जिनके पास आलू और प्याज के अलावा कुछ होता नहीं है। तो उनकी अगर कोई खान पान की शैली बनेगी तो आलू प्याज आधारित ही तो होगी। अगर हम उनकी डिशेज हैं, उनकी सूची बनाएंगे तो हर डिश में या तो आलू आएगा या तो प्याज आएगी, तीसरी कौन सी चीज आने वाली है? आलू प्याज के ही कॉम्बिनेशंस, परमोटेशंस हैं जो वो करते रहेंगे अपनी पूरी जिंदगी पर, हजारों साल, लाखों साल। तो उनके यहां चूंकि कुछ होगा नहीं जमीन में, तो फिर समस्या तो यही है कि खान पान में तो वही 2-3 चीजें होंगी। फिर जर्मनी वालों को पूछो कि यार ये ब्रेड कहां से ले आते हो, फिर तो आलू और प्याज ही होता है, गेहूं तो होता नहीं तुम्हारे यहां। तो कहते हैं आजकल कुछ एरिया में थोड़ा गेहूं होने लगा है, तो उस गेहूं से क्या बनाते हैं? ब्रेड बनाते हैं, पाव रोटी बनाते हैं, डबल रोटी बनाते हैं। तो रोटी क्यों नहीं बना लेते? ब्रेड बनाना, पाव रोटी बनाना उसी चीज से होता है जिससे हम रोटी बनाते हैं। गेहूं का आटा है, उसी से ब्रेड बनती है, उसी से डबल रोटी बनती है, उसी से बिस्किट बनता है, और उसी से अपने घर में रोटी बनती है। रॉ मटेरियल तो एक ही है। तो मैंने उनसे पूछा तुम रोटी क्यों नहीं बना लेते? तो कहते आती ही नहीं है रोटी बनाने, कैसे बनती है? तो मैंने कहा गेहूं का आटा होता है, उसमें पानी मिलाओ। तो मैं जिस प्रोफेसर से बात करता था उसके घर में रहता था, एक दिन उसको गेहूं का आटा और पानी मिला के गूंद के रोटी बना के मैंने खिलाया। उस दूसरे दिन उसने ट्राई किया तो उसने आलू को आटे में पानी इतना मिला दिया कि वो घोल बन गया। फिर 15 दिन वो ट्राई करता रहा, उससे नहीं हुआ। फिर उसने मुझसे एक प्रश्न पूछा जिसको सुनकर आप सब हंसेंगे, लेकिन इसमें हंसने से ज्यादा सोचने की बात है। उसने कहा यार तुम्हारे देश में ये रोटी बनाने की कितनी फैक्ट्रियां हैं? तो मैंने कहा हमारे देश में रोटी बनाने की फैक्ट्री नहीं है। तो फिर कैसे बनाते हो? तो मैंने कहा वो तो घर घर में बनती है। तो घर घर में कौन बनाता है? मैंने कहा हमारे देश की माताएं और बहनें जानती है। तो कहने लगा अच्छा बिना मशीन के? फिर वो आश्चर्य क्या करता था, मैं जब गया था तो मेरे साथ खाखरा ले गया था। खाखरा आप समझते हैं गुजराती डिश है। तो मैं जब भी विदेश जाता हूं तो खाखरा लेके जाता हूं, क्योंकि मैं शाकाहारी हूं, उनके किसी होटल में खाता नहीं। और खाखरा एक ऐसी चीज है जो महीने भर आराम से चल सकती है, खराब होती नहीं। तो मैं खाखरा बना के ले गया, मैंने उसको खाखरा खिलाया। तो तुरंत उसने पूछा कि भारत में खाखरा बनाने की इंडस्ट्री कितने हजार करोड़ की है? मैंने कहा ये घर घर में चलती है। फिर उसने कहा इतना गोल खाखरा कैसे बनता है? मैंने कहा बिना मशीन से हाथ से बनता है। तो बोलता है इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल, हाईली इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। मैंने कहा आ जाओ एक दिन देख लो मेरे देश में आके। तो एक दिन वो अपने भरोसे को कंफर्म करने के लिए भारत आया। मैंने उसको कुछ गुजराती परिवारों में रहने के लिए 10-12 दिन रखा। वो देख के पागल हो गया। यहां से जब गया तो कहने लगा अगली बार मैं ईसा मसीह से प्रार्थना करूंगा मेरा जन्म भारत में हो। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, यूरोप की कुल पॉपुलेशन 27 करोड़ है, उसमें 12 करोड़ महिलाएं हैं। किसी भी महिला को रोटी बनानी नहीं आती, कोई महिला वहां की रोटी बनाना नहीं जानती। और भारत में 110 करोड़ की जनसंख्या में लगभग 50 करोड़ माताएं हैं। एक भी मां ऐसी नहीं है इस देश में जिसको रोटी बनाना नहीं आता। इस सच्चाई के साथ कि हिंदुस्तान में रोटी बनाने के लिए कोई यूनिवर्सिटी नहीं चलती, कोई डिग्री कॉलेज नहीं चलता, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है। माताओं से बेटियों को, बेटियों से फिर उनकी बेटियों को, बेटियों से फिर उनकी बेटियों को, परंपरा के साथ ये ज्ञान हजारों साल से चलता आया है। और रोटी भी इस देश में पता है 153 तरह की बनती है।
गुजरात की रोटियां 13-14 तरह की रोटियां अकेले गुजरात में है। महाराष्ट्र की रोटी, पंजाब की, हरियाणा की, किसी भी राज्य में चले जाइए रोटी की अलग अलग तरीके, अलग अलग डिशेस और अलग अलग उनके टेस्ट, अलग अलग उनके स्वाद। ये कैसे संभव है अपने इस देश में और वहां क्यों नहीं संभव है? उसका कारण है वातावरण, प्रकृति और पर्यावरण। हमारे दुनिया के वैज्ञानिक भी मानते हैं कि फंक्शनल नॉलेज जिस समाज में ज्यादा होती है उन्हीं समाजों में ये सब संभव होता है। फंक्शनल नॉलेज, व्यवहारिक ज्ञान जिस समाज में ऊंचा होता है उसी समाज में गेहूं से आप 150 किस्म की रोटियां बना सकते हैं, और जहां फंक्शनल नॉलेज बहुत कम होती है उस समाज में आप गेहूं से ले दो के पाव रोटी बना के ही खा सकते हैं, इसके आगे आप नहीं बढ़ सकते। इस भारत देश में फंक्शनल नॉलेज बहुत है और शायद वो हमारे अपने दिमाग और शरीर का और प्रकृति का कोई मेल जोड़ है, उसके कारण होगा जो उनके यहां दिखाई नहीं देता है। मैं तो ये सुनकर ताज्जुब करता था, फिर मैंने जब देख लिया आंखों से कि यूरोप की कोई भी महिला और अमेरिका की किसी महिला को दूध से दही बनाना नहीं आता। वो दही के नाम पर योगर्ट खाते हैं। योगर्ट दही नहीं होता, दही अलग चीज है, योगर्ट अलग चीज है। तो उनके पास और कुछ नहीं है योगर्ट के अलावा। उनको ये समझाओ कि दूध में थोड़ा दही मिला दो गर्म करके तो दही बन जाता है, ये उनकी कल्पना के बाहर की चीज है। और इससे एक कदम आगे बढ़े, यूरोप के किसी परिवार को दही से मट्ठा बनाना नहीं आता। मट्ठे से मक्खन निकालना, मक्खन को गर्म करके घी बनाना कोई नहीं जानता, इसलिए वो क्या करते हैं, दूध में से सीधे घी निकालते हैं, जिसको बटर ऑयल कहते हैं। वो घी नहीं होता, बटर ऑयल होता है। तो दही